In the last 5 to 10 years, India's automobile industry has seen an interesting trend. Online dealing of automobiles, especially cars and bikes, have increased and have become popular among public. While this has benefited big vendors by increasing their customer base, it has also created adverse effect for the small vendors who do their business on a small scale. Let's go on the market and see the negatives and the positives of online dealing by talking to vendors. मार्केट अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप ज़रा थोड़ा बताएं कि आप कैसे इस ऑनलाइन मार्केट का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं इस ऑनलाइन मार्केट का फ़ायदा उठा रहा हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं इस ऑनलाइन का फ़ायदा उठा रहा हूँ OLX के थ्रू, कारट्रेड के थ्रू। ये जितने भी पोर्टल्स हैं जहाँ लोग गाड़ियाँ सर्च करते हैं, इवन फेसबुक के थ्रू, इन सब से फ़ायदा हमें मिल रहा है। हम लोग अपनी गाड़ियाँ पोस्ट कर रहे हैं और इस दौरान डिजिटल कंपनियों ने भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है। अब उनको भी पता है कि ये डीलर गाड़ी भी बेचेंगे और ये यहाँ पे पोस्ट भी करेंगे, तो ये तो संभव है नहीं। तो ऐसी ऐसी डिजिटल कंपनियाँ सब ने हायर की हुई हैं जो भी बड़ा काम करते हैं। 90% डीलर ने कंपनियाँ हायर किया हुए हैं। वैसे ही मैंने डिजिटल बीरबल नाम की एक कंपनी हायर की है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सअप स्टेटस, गाड़ी का शूट सब डिजिटल बीरबल करता है मेरा। डिजिटल बीरबल आपको एडवर्टाइजिंग में मदद करता है या सेलिंग में? एडवर्टाइजिंग में। उनका काम एडवर्टाइजिंग का है कि हिंदुस्तान के हर कोने तक हमारी गाड़ियों को पहुंचाना है उसने। बाकी काम हमारा है सेलिंग का। जब हमारी उनसे कस्टमर से 1 to 1 बात होती है फिर हमारा काम शुरू होता है। उसका काम है हर जगह पहुंचाना, एडवर्टाइजमेंट करना। को मिला है कि जो ऑनलाइन डीलिंग होती है व्हीकल्स की वो काफ़ी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से आपके व्यापार पे क्या असर आया है? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कस्टमर चाहता है पहले शोरूम पे गाड़ी देखूँ उसके बाद परचेज करूँगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपके पास जो कस्टमर्स पहले आते थे उसी संख्या में अभी भी आ रहे हैं? नहीं, उससे कम आ रहे हैं। उसका कारण आपको क्या लगता है? क्योंकि तो गाड़ी महंगी हो गई, टैक्स महंगा हो चुका है, इसके कारण क्या है जो कस्टमर डीलिंग है वो काफ़ी कम हो चुकी है। गाड़ियाँ काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। पहले जो गाड़ी आती थी 60-70 हज़ार रुपये की, अब वो 1 लाख से स्टार्ट गाड़ी हो गई है। एक्टिवा ही जब पहले आती थी 55-56 हज़ार रुपये की, आज वो 90 हज़ार रुपये की है। कि आजकल जो ये ऑनलाइन डीलिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि कस्टमर्स को ये सुविधा दे रहे हैं कि उन्हें घर बैठे ही अपने ऑटोमोबाइल्स और किसी भी तरह का व्हीकल जो खरीदना चाहते हैं उसकी पूरी सर्विस मिले, परचेज़ मिले। तो ये क्या एज अ वेंडर आपको फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, या इसका कोई असर नहीं पड़ा? क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, इसका हमें फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान तो खैर जो प्रोएक्टिव होके मार्केट में काम नहीं करेगा उसको तो लॉस भी है। तो हम प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। हम मार्केट के सिनेरियो देखते हुए हमने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपनी टीम को अपग्रेड किया है। मैं फिर बोलूँगा कि कस्टमर अगर घर से बाहर नहीं आ रहा तो हम कस्टमर के घर पे जा रहे हैं, हम कस्टमर के ऑफिस जा रहे हैं ताकि उनको हमसे पहले कोई और टच ना करे। आप जानते ही होंगे 2 व्हीलर में कितना कंपटीशन हो गया, अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग मोटरसाइकिल्स आ गई हैं। जिसने ज़्यादा जल्दी कैप्चर कर लिया कस्टमर को, उसकी सेल भी उसके अकॉर्डिंगली कैप्चर जल्दी हो जाएगी। तो प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं हम और हमारा तो सेल्स का यही फंडा है। हमने देखा है कि ऑनलाइन जो डीलिंग होती है आजकल कार्स की और अलग ऑटोमोबाइल्स की, खासकर उनके जो एक्सेसरीज़ होते हैं उनकी भी अब ऑनलाइन डीलिंग होने लगी है। तो उसकी वजह से काफ़ी लोकल वेंडर्स उससे प्रभावित हुए हैं। क्या आपका बिजनेस भी उससे प्रभावित हुआ है? प्रभावित तो खैर थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर घर बैठे ही ऑनलाइन चेक कर लेता है क्या आइटम है, पूरी उसके अंदर पूरा होमवर्क करके आता है ग्राहक। ऑनलाइन से उस पर सब कुछ चेक कर लेता है एक बार, क्या रेट है, क्या उसका प्रोडक्ट है, क्या इसका रिव्यू है। बाकी तो चलता रहता है हमारा, तो ऐसी कोई बात नहीं है बाकी तो, क्योंकि हम भी उसी हिसाब से ही अपना काम देते हैं उनको। तो आपने कभी सोचा कि आप भी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाकर अपना बिज़नेस भी ऑनलाइन की तरफ बढ़ाएं ताकि जो ग्राहक है ज़्यादा ग्राहक आप अपने तरफ आकर्षित कर पाएँ? ऑनलाइन के बारे में सोचा हुआ है, वो थोड़ा ये है कि उसको थोड़ा सा एक टाइम देना पड़ेगा और एक पूरा उसका सेटअप बनाना पड़ेगा उसके ऑनलाइन के लिए, जो कि एक अकेले बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक पूरा काम करना पड़ेगा उस काम के लिए। बाकी ऑनलाइन के लिए तो खैर मैं कर ही रहा हूँ मैं ट्राई। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का ट्रेंड बढ़ा है और उसकी वजह से कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं वेंडर्स के पास। आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा है? Online, I can say I can getting a good leads from online market. Apart from this, जो Scudo brand है इसका टीवी पे भी एड कमर्शियल्स चल रहे हैं। आपका आज तक, NDTV, News 24 प्राइम टाइम पे एड्स आ रहे हैं। उससे एक
ब्रांड की मार्केटिंग मेंटेन हो रही है, हम लोग अपने लेवल पे जो मार्केटिंग कर रहे हैं उससे जनरली आई जनरेट अराउंड 10 to 15 क्वारीज पर डे एंड वी हैव अ गुड कन्वर्जन रेट ऑफ लाइक यू कैन से कि 20% का गुड कन्वर्जन रेट है। तो